आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख कर लेते हैं खबर की ओर। प्रदेश सरकार आज सदन में वित्त वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी, जहां बजट का मुख्य फोकस अयोध्या, औद्योगिक विकास, त्वरित आर्थिक विकास और किसान पर केंद्रित रह सकता है। और अनुपूरक बजट का आकार 42,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले वित्त वर्ष का आखिरी अनुपूरक बजट 33,768 करोड़ रुपए था, जिसकी तुलना में इस साल अनुपूरक बजट करीब 8500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। वहीं बजट का केंद्र बिंदु अयोध्या और तीर्थ विकास परिषद हो सकता है। 22 जनवरी को नव्य अयोध्या के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य राजधानी क्षेत्र को तरजीह देते हुए प्रावधान किए जा सकते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सलक्यारा सुरंग में 17 दिनों से मजदूर फंसे थे और टनल से मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई थी, जिसके बाद मंगलवार को मजदूरों को चट्टानों को काट कर टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, जहां सबसे पहले झारखंड के निवासी विजय होरो को बाहर निकाला गया। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शॉल उड़ाकर मजदूरों का स्वागत किया। बताया जा रहा है कि इन मजदूरों को मलबा भेद कर ड्रिलिंग मशीन के जरिए सुरंग बनाकर निकाला गया, जिसमें 800 mm के पाइप डाले गए। इन पाइपों के जरिए एक एक कर मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद इन मजदूरों को स्ट्रेचर पर लिटाकर रस्सी के जरिए बाहर खींचा गया। दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिन से रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश से प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन फिर भी हवा बेहद खराब श्रेणी में है, जहां उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 दिन तक बूंदाबांदी के आसार से प्रदूषण में कुछ और सुधार हो सकता है। और मंगलवार को दिल्ली का AQI घटकर 312 पर पहुंच गया, जो सोमवार के मुकाबले 83 अंक कम है। बताया जा रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक दिल्ली में मुख्य सतही हवा 12-15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ दक्षिण पूर्व दिशाओं से चली, जिससे सुबह के समय बादल छाए रहे। हालांकि दिन में बहुत हल्की बारिश और बूंदाबांदी होती रही। वहीं बारिश के कारण वातावरण में धूले प्रदूषक तत्व जमीन पर आ गए हैं। तेज हवाओं के कारण ऊपरी सतह पर मौजूद प्रदूषण भी फैल गए, जिस कारण बड़ी राहत मिली है। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के साथ विद्युत विभाग के द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जहां भारतीय किसान यूनियन का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा सरकार के द्वारा किसानों के बिल माफ किए गए थे, लेकिन मौजूदा विद्युत विभाग के कर्मचारी किसानों के ऊपर दर्जनों मुकदमे करने के बाद किसानों से अवैध वसूली करते हैं, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्य कार्यालय विद्युत विभाग पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं भाकियू नेता का साफ तौर पर कहना है कि जल्द किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यह आंदोलन आगे उग्र होता चला जाएगा। फिलहाल मुख्य कार्यालय पर किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर विद्युत विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सर, जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर, वो इसलिए बैठे हैं कि ये किसानों के साथ में जो बिजली विभाग जो कर रहा है, ये नाइंसाफी, ये कतई किसानों के लिए बर्दाश्त नहीं है। इधर सरकार कह रही है कि हम बिजली का बिल माफ भी कर रहे हैं, इधर भी ये अवैध वसूली भी कर रहे हैं। एक कनेक्शन होते हुए भी और किसानों के खिलाफ मुकदमा लिखवा रहे, और जिसके खिलाफ मुकदमा लिखवा रहे उससे अवैध वसूली कर रहे हैं। अब अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आवाजों को मानक के अनुरूप चलाकर कम किया जा सके, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार 2024 के चुनाव से पहले हिंदू और मुसलमान को बांटने के लिए महज मुसलमान के लिए मस्जिदों में की जाने वाली अजान को पूरे तरीके से खत्म करने में जुटी हुई है। यही कारण लगातार मस्जिदों की माइक उतारे जा रहे हैं। देखिए, कोर्ट का फैसला माइक उतारने का नहीं है, साउंड कम करने का है। लेकिन ये सरकार है जिसको तकलीफ होती है अजान से। आम जनता को कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन इलेक्शन आ गया 2024 का, अब इनको ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटना है और उसको बांट कर अपना काम निकालना है। ये वो लोग हैं जो इनको कोई मतलब नहीं है हिंदुस्तान से, इनको सरकार से मतलब है। मैं ये कहता हूँ,
अगर किसी भाई को तकलीफ है, अगर अब वैसे तो हमने साउंड कम कर दी है, लेकिन फिर भी अगर किसी भाई को तकलीफ है तो हम और साउंड कम करने को तैयार हैं। लेकिन माइक मानक से भी हम तैयार कम 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 कर देंगे, लेकिन हम किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते। लेकिन ये सरकार ऐसी है, सरकार को तकलीफ हो रही है, और ये वो लोग हैं जिनका कोई योगदान नहीं है देश को आजादी में लेने का। कोई योगदान नहीं है इन लोगों का। ये लोग तो बस इस इलेक्शन के मारे सबका। हरदोई में सर्व पॉइंट ई गवर्नेंस प्रणाली 2198 उपभोक्ताओं से जमा कराए गए 40,58,488 रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। जहां उपभोक्ताओं की शिकायत पर एक्साइज ने समिति से जांच कराई तो उपभोक्ताओं से की गई धोखाधड़ी सामने आई। वहीं इस मामले में पुलिस ने एसडीओ खंड कोयला बाग की तहरीर पर कंपनी के मालिक और उसके संग्रह अभिकर्ताओं के खिलाफ धारा केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जहां पर बिजली विभाग द्वारा यह तहरीर दी गई कि उन्होंने जिन कंपनियों को ठेका दिया था उस कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के साथ हेरा फेरी एवं अन्य गड़बड़ी की गई है। उपरोक्त तहरीर पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 6 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत किया कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में संडीला कोतवाली के तिलोइया गांव के पास भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां 2 बाइकों के आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई और हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई और मासूम बच्चे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें महिला सहित 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। उसके साथ एक मेल पर्सन संतराम, उनको हम लोगों ने मैनेज किया है, लेकिन उनके साथ एक फीमेल सविता और एक बच्चा सोमू पालता जो कि सीवियर हेड इंजरीज में थे, उनको हमने प्रायोरिटी मैनेजमेंट देके ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया। और जो दूसरी बाइक है उस पे एक मुकेश नाम का पर्सन वो गाड़ी चला रहा था, वो सीवियरली इंजर्ड है, हेड इंजरी है, उसको भी प्रायोरिटी मैनेजमेंट देके हम लोगों ने रेफर किया ट्रॉमा सेंटर। कई लोग बैठे थे तुम बाइक पर? अरे हमें बच्चा है, जो चला रहा था बाइक वो खत्म हो गया? वो वहीं पर है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा संतराम। जो खत्म हुआ उसका नाम? भोलेपाल। जो भोलेपाल। बिटिया का नाम? सोमू। मैडम का? सविता। कहाँ जा रहे थे? एकदम ये आग पे हंडा नहीं, इसमें जो था। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र के गुलर रोड स्थित श्रीजी इंडस्ट्रीज में एक मजदूर की आग में जिंदा जलकर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला सामने आया है, जहां मजदूर की मौत की सूचना पर मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर अपने मजदूर बेटे को जिंदा जलाकर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं मजदूर की मौत की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये कारखाने गया था, सुबह ब्राइट प्लांट में काम करता था और हमें ये नहीं पता था कि कैसे क्या हो गया, पर यह है कि इन्होंने मारा, हमें तो यही पता है। कहाँ पर कारखाना है? गुलर रोड पे। गुलर रोड पर किसका है कारखाना? श्रीजी इंडस्ट्रीज नाम कर गया। अच्छा, तो ये क्या कारखाना जो है किस चीज़ का है? ब्राइट प्लांट का। ब्राइट का। तो आपको क्या इत्तला मिली थी? हमें तो फ़ोन किया था एक कारीगर ने कि आपका ऐसे दवा लड़के की जल गया है लड़का, देख जाइए। तो बरुण हॉस्पिटल में, और बरुण हॉस्पिटल गए जब तक तो वो ख़त्म हो गया था, मतलब मर गया था तब। अच्छा, तो मौके पे पुलिस आई थी क्या? मौके के पुलिस तो बुलाई थी, वो तो आपने पुलिस को हमने 112 नंबर कॉल किया था, पर उससे पहले पुलिस दूसरी पार्टी ने बुला ली थी। तो क्या आपने देखा अपने भाई को? अभी तो अभी नहीं दिखाया। आपको देखने नहीं दिया? डिग्गी बंद थी ना। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।